बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होगे। नाजरीन, मीर तकी मीर ने क्या कमाल अल्फाज कहे थे कि मीर क्या सादा हैं मीर, जिस बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं। पूरी कौम को मुबारकबाद हो। आज पाकिस्तान की इक़्तिदार पे वज़ीर आज़म रहने वाले, जिनको इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ ने बेदर्दी से बेदखल किया, कौम का वक्त का ज़िया किया और उन्हें बाहर भेजा, मुजरिम करार दिया, बाकायदा सर्टिफिकेट दिया कि वो एक चोर हैं, करप्ट हैं, अखबार भरे गए, उनकी स्याहियाँ लगा दी गई, टीवी चैनल, टॉक शो, पता नहीं कितने लोग इस पे लगे रहे, पूरी पाकिस्तानी कौम इस पे जो है वो उसका फोकस था। लेकिन निकला क्या? कलीन जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, तो उसके अंदर किसी चीज़ को, कपड़े को डाला जाता है तो वो ड्राई होकर बड़ा बेहतरीन अंदाज में, पूरी कौम वॉशिंग मशीन के पास बैठी हुई थी, निज़ाम इंसाफ था उसके अंदर, वो जनाब कपड़ा जो है ना धुलाई हो के आज ऐसे निकला है कि मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वही निज़ाम इंसाफ क्या कह रहा है, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ सिर्फ आखिरी मुकदमा अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा बाकी रह गई है। जितने मुकदमात थे उनमें से नवाज़ शरीफ को इंतखाबी सियासत के लिए अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 20 दिसंबर से पहले बरी होना है। नवाज़ शरीफ पनामा केसेस के 3 रेफरेंस में से 2 में से क्लियर हो गए हैं। अभी वापस ये नवाज़ शरीफ एमन फील्ड रेफरेंस में बरी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने अपील वापस ले ली। माशाल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की अपील पर समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की अपील को तारीख देने की हिदायत कर दी। माशाल्लाह, कैसा इंसाफ मुहैया किया जा रहा है। आइंदा आम इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जारी होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक कागजात नामजदगी जमा करवाने होंगे। नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली इलेक्शन कानून में तब्दीली से ख़त्म होगी। ये बात नोट कर लें। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ये सारा सिनेरियो सामने रखें और एक बंदा, हमें निज़ाम पे तनकीद करने वालों का इल्ज़ाम दिया जाता है और हमें हमेशा कहा जाता है कि निज़ाम की बात करते हैं, ये तो ऐसे है, ऐसे ऐसे है, सारे ये हैं। तो मैं हमेशा एक बात करता था, वो बंदा उस वक्त अकेला ये बात करता होता था, लेकिन इस कौम की समझ में नहीं आई और आज भी नहीं आ रही। ये कौम फिर उसी अंधे कुएं में गिरने जा रही है। सारी बीमारियों का सबब, सारे मामलात का सबब एक ही है। पता नहीं ये कौम कब समझेगी। ज़रा ये क्लिप आप समाअत करें जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये उस वक्त का है। ज़रा समाअत करें जो आपके शऊर की खिड़कियाँ खोलेगा कि ये बंदा उस वक्त क्या कहा करता था। ज़रा सुनिए। 0.0000001% भी जो कह रहा हूं इससे मुख्तलिफ नतीजा नहीं आएगा, चांस ही नहीं है। ये फिक्स्ड मैच है। ये सारा एक निजाम है, फिक्स्ड मैच है। उन्होंने हमेशा के लिए इनके खिलाफ खुलने वाली जुबानों को बंद करना है ताकि कोई तोमत न लगाए, कोई शोर न मचाए। जिन्होंने सारों को फॉरएवर इनको तहारत का सर्टिफिकेट देना है, लिहाजा हर एक को बुला बुला के रिकॉर्ड पूरे करके, ताकि जब ठप्पा लगे तो उसके बाद कभी भी इनका करप्शन की कोई बात नहीं कर सकेगा। और जब यह फैसला आएगा वो उस वक्त आएगा जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन पे जाना है और ये अगली इलेक्शन कैंपेन का एजेंडा बन रहा है। इनका इलेक्शन कैंपेन का मैनिफेस्टो है, ये इनके नारे होंगे। ठीक है, इस वक्त ये नुक्ता नजर तनहा पाकिस्तान में मेरा रह गया है, एक शख्स। हाँ जी, आपने सवाल किया, ज़रा आप खुद अंदाज़ा लगाएं इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। ये वही सारी मंजरकशी अपनी ईमानदारी से अपने अंदर झांक के ये बात देखें। क्या ये जो शख्स, जितने भी आपके इससे इख्तलाफात हों इस शख्सियत से, ज़रा उनकी बात को सामने रखें। क्या ऐसा मंजर आपको नज़र नहीं आ रहा? क्या आप अंधे हैं? क्या आप बहरे हैं? आपको सुनाई नहीं देता? आपको दिखाई नहीं देता? इस मुल्क के साथ क्या कोई ऊपर से उतरा था जो इसको लूट के खा गया और आज इसका ये हाल है? आज फिर आप उन्हीं से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और वो उनको लाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कब आप अपनी आंखें खोलेंगे? ये रोना धोना, ये महंगाई, ये गुर्बत, ये बेरोज़गारी, ये सारा हम खुद जिम्मेदार हैं अपने इन कामों के। हम जहाँ रेडी वाले से सब्जी ले रहे होते हैं तो उसको ऐसे चेक कर रहे होते हैं देखभाल के, कहीं हमारे छोटा सा नुकसान हो जाए। एक एक चीज़ को, घर के पूरे महीने के बजट को हम इस तरह मैनेज कर रहे होते हैं कि हमें हर एक चीज़ का एहसास होता है। सिर्फ एक चीज़ का एहसास नहीं है तो हम वो इस मुल्क के इक़्तिदार पे जो जिन लोगों को हम अमानत समझते हैं, बेईमान, करप्ट, बदयानत, शराबी, जिस तरह का भी जो शख्स है, हम ला के बिठा देते हैं। हमें परवाह ही नहीं है, हमारा इससे कंसर्न ही नहीं है। चाहे किसी हमारे बेटे को जॉब दिला दे, हमारी नस्लें बिक जाएंगी। हमारी कोई काम निकलवा दे, हमें थाने से निकलवा दे, हमारी नस्लें बिक जाएंगी। हमारे हाल तो ये हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। अगर हमने अपना रवैया ना बदलाना तो याद रखिएगा ये मुसल्लत हो गया दोबारा, तो फिर बस अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे और इस खास तौर पर इसकी कौम को, इसकी आवाम को शऊर दो, जो भेड़ बकरियों की तरह जो जिधर हिंगता है वो उसको पीछे पीछे बस उसके साथ चल रहे हैं। अल्लाह ताला इस कौम को शऊर दे, अपना और चाहने वालों का।